नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है मीन राशि के लिए, पाइसेस। आज की वीडियो में देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ऐसा है कि आपने कहीं किसी जगह अपनी पूरी नजर रखी हुई है, अपना पूरा कंट्रोल रखा हुआ है। ऐसे कि जैसे आप हर वक्त किसी चीज को देख रहे हैं। ये कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये आपका काम हो सकता है, आपकी ग्रोथ हो सकती है, कोई इंसान भी हो सकता है। ऐसे कि जैसे आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हो, बिल्कुल वैसे ही आप हर जगह बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये आप ही का फाइनेंस भी हो सकता है, आपकी स्टेबिलिटी, आपका फ्यूचर भी हो सकता है। कहीं किसी जगह आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, उस चीज को आप छोड़ चुके हुए हैं, तो उसको छोड़ने के बाद अब आप नई डायरेक्शन, नए रास्ते पर निकलने को तैयार हैं। पर कुछ चीजें हैं जो आपके दिमाग से जा नहीं रही। ये आपका पास्ट हो सकता है, पास्ट में हुई कुछ बातें हो सकती हैं, कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग हो सकते हैं, नेगेटिव एनर्जीज हो सकती हैं जो आपके दिल पर असर करती हैं, या फिर ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके दिल में घर कर गई हुई हैं। अगर आप उन चीजों को जलाना भी चाहते हैं तो जला पाते नहीं हैं, जैसे कि आपके अंदर हिम्मत नहीं है। ये कुछ रिश्ते भी हो सकते हैं जिनके साथ आप काफी अटैच्ड हैं, तो अगर आप उनको खत्म करना भी चाहें तो खत्म कर नहीं पाते, क्योंकि आप खुद उनके साथ अटैच्ड हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी चीज को फिक्स करना तो चाहते हैं, कुछ लोगों से बात भी करते हैं, या फिर ऐसा भी कि आप कहीं से मदद भी ले रहे हो। आप जानना चाहते हो कि अगर कहीं पर परेशानी है तो उसको कैसे फिक्स किया जाए। पर जितना आप फिक्स करने की कोशिश करते हैं उतनी ही ज्यादा परेशानियां बढ़ जाती हैं। अगर आपने एक चीज को फिक्स की तो अगले दिन दूसरी चीज खराब हो गई। ये जरूरी नहीं आपकी परेशानियां ही हैं, आपके घर परिवार में कुछ ऐसी चीजें हो रही होंगी, घर में कुछ टूट रहा होगा, कुछ चीजें खराब हो रही होंगी। तो बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे आप एक चीज खत्म करते हैं दूसरी फिर से खराब हो जाती है। यही वजह है कि आपको शक भी बन रही हो कि कोई इंसान आपके साथ कुछ गलत कर रहा है, आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जीज भेजता है। क्योंकि ज्यादातर यही साइन माने जाते हैं कि जब घर पर कुछ नेगेटिविटी हो तो आपकी चीजें खराब होती हैं। तो आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा होगा जो आपकी शक को बढ़ा देता है। आपको लगता है कि हाँ, कुछ है जो आपको परेशान कर रहा है। तो ऐसा है कि आप इंतजार कर रहे हैं, नजर रख रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि आपको कोई इंफॉर्मेशन मिले, या फिर आपका ये साइकिल खत्म हो, ये नेगेटिविटी से आप बाहर निकलें। पर दिन रात आपको ये चिंता सताती रहती है। आपको ऐसे ही लगता रहता है कि कोई आपका पीछा कर रहा है, कोई आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। कोई, ये आपका पास्ट भी हो सकता है, पास्ट का कोई रिश्ता हो सकता है, या फिर ये कुछ भी है। आपको लगता है कि कोई आपके पीछे पड़ ही गया हुआ है। तो इन दिनों आप बस सोच विचार ही करते रहते हैं कि इन सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जाए, इन परेशानियों से, इस इंसान से दूर कैसे जाया जाए। तो आप भी कहीं किसी जगह शांति से जीना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि आप अपने परिवार के साथ कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, ताकि इन परेशानियों से, इन नेगेटिव लोगों से आपका पीछा छूट सके। तो ऐसा ही है कि आपको लग रहा है कि कोई इंसान जानबूझकर आपको कंट्रोल कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, अपना दिमाग चलाता है। ऊपर से तो वो आपके साथ प्यार दिखाता है, पर अंदर से वो ऐसा नहीं है, अंदर से उसकी इंटेंशंस बैड है। आपके हिसाब से वो मनी माइंडेड हो सकता है, आपके हिसाब से उसकी इंटेंशंस बुरी हो सकती है। ये कोई ऐसा भी इंसान आपको लगता है जो मिस्टिक पावर्स में विश्वास करता हो, या फिर गलत चीजें, तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करता हो। तो आपकी जो शक है वो किसी एक इंसान पर है। आपको लगता है कि कोई नेगेटिव है, आपकी तरफ नेगेटिविटी भेजता है, उसी की वजह से आपकी लाइफ में टफ टाइम आ रहा है।
तो देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, डिवाइन आपको इस बारे में क्या बताना चाहते हैं। पहला ही कार्ड आया है कि ये आपकी गलत फहमियां हैं, ये आपकी इल्यूजन है, आप सच देख नहीं पा रहे, क्योंकि आपके साथ टफ टाइम आया, आपके साथ कुछ बैड इंसिडेंट्स हुए, तो आपको इस तरह की गलत फहमियां बन गई। ये भी हो सकता है कि आप अपने आप में अकेला महसूस करते हैं, आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, या फिर आप अकेले ही हर चीज के साथ टैकल कर रहे हैं। तो जब इंसान अकेला होता है तो उसको हर छोटी चीज भी पहाड़ की तरह लगती है। तो जो परेशानियां आप झेल रहे हैं, हो सकता है वो एवरी डे की छोटी मोटी परेशानियां हैं जो हर किसी को आती हैं, पर क्योंकि आप अकेले हैं, आपको अकेले ही सब कुछ हैंडल करना पड़ता है, तो ये परेशानियां आपको बहुत बड़ी लगती हैं। अगर देखा जाए तो आप सही ट्रैक पर जा रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई चीज टूटे ही ना, कुछ खराब भी ना हो, तो वो तो फिर ऐसा नहीं होगा। घर में छोटी मोटी चीजें तो होती रहती हैं, तो उन वजह से इस तरह के भ्रम पाल लेना, सेम चीज कि उनकी वजह से इस तरह की कंफ्यूजन्स में चले जाना, इस तरह के भ्रम पाल लेना, वो भी सही नहीं है। तो एक बार अपने दिल से पूछिए कि जो आपके साथ हो रहा है, क्या वो सिर्फ आप ही के साथ होता है, क्या वो औरों के साथ नहीं होता? ये सब तो हर किसी के साथ होता है और यही जिंदगी है। तो अगर आप अकेला महसूस करते हैं तो अपने आप में खुश रहना सीखिए, किसी के साथ इतना एडिक्ट मत हो जाइए, रिश्तों के साथ इतना जुड़ाव मत महसूस करिए। ये मत सोचिए कि रिश्ते ही आपको खुशी देंगे, रिश्तों के साथ ही आप कंप्लीट महसूस करेंगे। अकेले में भी खुश रहना सीखिए। तो कहीं किसी जगह आपको गलत फहमियां बनी हुई है, तो उन इल्यूजन से भी निकलिए। ये किस तरह की गलत फहमियां हैं? आपको हर रोज कोई ना कोई नई इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, या फिर आप खुद ढूंढते रहते हैं। ये आपके घर को लेकर हो सकती है, घर परिवार को लेकर हो सकती है। ऐसे है कि जैसे आपके मन में कोई ना कोई शक बैठी ही रहती है, कुछ ना कुछ नया आता ही चला जाता है, कुछ ना कुछ नया पनपता ही रहता है, और उन्हीं चीजों को आप छोड़ नहीं पाते, क्योंकि जो भी विचार आपके मन में आ गया, फिर आप उसके बारे में सोचते जाएंगे, और वहीं से फिर एक नई कहानी शुरू हो जाएगी। ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हों जो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हों, और उनकी बातें आपके मन में घूमती रहती हों। तो आपको ये भी जानना है कि हाँ, जो भी पास्ट में हुआ है उसको जब आप छोड़ेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर पुरानी बातें, पुराने रिश्ते, पुरानी यादें उनके साथ बैठे रहेंगे तो जिंदगी की नई शुरुआत कभी नहीं हो पाएगी। ऐसा है कि आपको डर लगा रहता है कि आपके घर के बाहर कोई बैठा रहता है, कोई मिस्टिक पावर है, कोई नेगेटिव एनर्जी है जो आपके घर में पहरा देती रहती है, आप पर नजर रखती रहती है, और यही चीजें आपको परेशान करती हैं। आपके इन विचारों की वजह से आपको सपने भी ऐसे ही आते हैं, आप सपनों में भी यही सब देखते हैं, और इसीलिए आपको लगता है कि कोई आप पर नजर रखता है, तो आप इन्हीं चीजों की ही कंप्लेन कर रहे हैं। तो देख लेते हैं कि सच क्या है, आपके मन में ये सब क्यों आया हुआ है। ऐसा है कि जब आप अकेले में बैठते हैं, अकेले में सोचते हैं, तो ये विचार आपके मन में आते चले जाते हैं। ऐसा है कि ये सब आपके अपना ही आइडियाज हैं। ऐसा नहीं है कि ये किसी की वजह से, किसी इंसिडेंट की वजह से, या फिर कुछ हो गया उसकी वजह से है। ये आपके अपने ही दिमाग की उपज है, आपके अपने ही आइडियाज हैं, आपकी अपनी ही सोच है, और कुछ भी नहीं है। ये भी हो सकता है कि आप काफी ज्यादा टैरो रीडिंग्स देखते हो, या फिर आप साइकिक से मिलते हो, या फिर आपके अपने अंदर कुछ साइकिक एबिलिटीज हो। तो
ऐसा भी होता है कि जैसे आपके दिमाग में कोई विचार आया, वो विचार आपकी अपनी सोच हो सकती है, ओवर थिंकिंग हो सकती है, पर आपको लगेगा कि वो आपकी इंट्यूशन कह रही है। अगर आप कुछ टैरो रीडिंग्स देखते हैं तो वहां से भी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिलती रहती होगी, वो भी आपके दिमाग में इस तरह के आइडियाज डालती चली जाती है। तो ऐसा लग रहा है कि जो भी आपको पता चलता है फिर उसके बारे में आप सोचने बैठ जाते हैं और वहीं पर कोई नई कहानी शुरू हो जाती है। तो ऐसा है कि आपको थोड़ा फ्री भी होना है, अपने माइंड को फ्री भी रखना है, इन रिश्तों के जंजाल से थोड़ा बाहर भी निकलना है। ऐसा ना हो कि लोगों के बारे में सोचते सोचते आप ऐसे ही फंसे रहें, बाद में आपको पता चले कि ऐसा कुछ था ही नहीं, ये आपके अपने ही विचार थे, आपकी अपनी ही गलतफहमियां थी। तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा वक्त आप अपने लिए निकालिए। अगर आप बहुत लो फील करते हैं, एग्जॉस्टेड फील करते हैं, टायर्ड फील करते हैं, थका हुआ महसूस करते हैं, तो वो इसलिए नहीं कि कोई नेगेटिव एनर्जी आपको अफेक्ट कर रही है, वो इसलिए क्योंकि आप सोचते बहुत ज्यादा हैं। जिस तरह से फिजिकल वर्क आपको थका सकता है, उसी तरह आपकी मेंटल एक्टिविटीज, ओवर थिंकिंग भी आपको थका सकती है। तो आपको जानना है कि आपका ओवरथिंक करना आपको आपकी एनर्जीज को लो कर रहा है। तो आपको अपने आप को रिचार्ज करने की जरूरत है, आपको रेस्ट की जरूरत है। हाँ, ऐसा भी लग रहा होगा कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी कुछ विशेष हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई नया रिश्ता ढूंढ रहे हो या फिर किसी के साथ रिश्ता बनाना चाहते हो, आप कोई नई अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हो। अब ये रिश्तों को लेकर भी हो सकता है या फिर वैसे भी आप कोई फ्रेंडशिप ढूंढ रहे हो, ये करियर भी हो सकता है। अगर आप करियर के लिए कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो पर लग रहा है कि किसी के साथ आप न्यू बिगिनिंग्स करना चाहते हैं, हो सकता है कि आपने अभी उनसे कुछ कहा नहीं है, आप बोले नहीं हैं, आपने अपने विचार उनके सामने रखे नहीं हैं। ऐसा है कि हाँ, आपने ये बात अपने दिल में ही रखी हुई है, आपने अभी कुछ कहा नहीं है। आप जैसे कि अभी साइन ही ढूंढ रहे हैं, साइन फॉलो ही कर रहे हैं, क्योंकि आपको लग नहीं रहा कि जहां भी आप रिश्ता रखना चाहते हैं वो स्टेबल होगा भी या नहीं, बस ये आपके मन में ही है। तो अगर आप इसके लिए गाइडेंस ढूंढ रहे हैं तो देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं। यहां पर आपको परेशानी आ सकती है। अगर किसी के साथ आप नई शुरुआत करना चाहते हैं, किसी के साथ लॉन्ग टर्म के लिए कोई रिश्ता बनाना चाहते हैं, तो थोड़ा संभल कर बनाइएगा, आपको परेशानियां आ सकती हैं। ऐसा लग रहा है कि इस वक्त तो आपको सब कुछ साफ ही लग रहा है, जैसे कि आपको लग रहा होगा कि दरवाजा भी खुला है, बाहर नीला आसमान है, सब कुछ एकदम एक ड्रीम लैंड की तरह, एक पैराडाइज की तरह सब कुछ लग रहा है। पर बहुत सारी चीजें आपको पता नहीं है, वो बाद में पता चलेंगी। तो फिर ये जो आपका पैराडाइज है, जहां पर आपने अपनी, वो कहते हैं कि अपने सपने बुने हुए हैं, वो सपने एक डिजास्टर की तरह भी टूट सकते हैं। तो बार बार आपको एक ही कार्ड दिया जा रहा है कि संभल जाइए, यहां पर परेशानियां हैं, परेशानियां आ सकती हैं। कोई भी नई शुरुआत करने से पहले 100 बार सोचिए, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। तो आपके बुने हुए सपने एक डिजास्टर की तरह टूट सकते हैं। या तो इस वक्त आपको फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं या फिर फ्यूचर में आपको फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकते हैं। ओके, यहां पर थोड़ी सी और हेल्प इनके लिए। ऐसा है कि आप अपनी विशेस के पीछे भाग रहे हैं। अगर ये कोई रिलेशनशिप है जहां पर आप न्यू बिगिनिंग्स चाहते हैं, तो ध्यान रखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उस विश के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हो।
कभी कभी हम औरों को इम्प्रेस करने के लिए अपना खर्चा करते चले जाते हैं। तो अपने पैसों को संभालिए, ऐसा ना हो कि बाद में आपको परेशानी आए। तो बैलेंस बनाना सीखिए। ऐसा ना हो कि एक चीज पाने के लिए आप दूसरी को गवा बैठें। तो चाहे ये आपका करियर हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, बैलेंस बनाना सीखिए। आपको एक बार अपने पास्ट की तरफ जाने को कहा जा रहा है, या फिर मेडिटेशंस करिए, थोड़ा ब्रेथ वर्क करिए, या फिर किसी से मदद लीजिए। आपके पास्ट में कुछ ऐसा छिपा हुआ है जो आपको देखने की जरूरत है। ये ऐसी कुछ फोटोज हो सकती हैं, आपकी मेमोरीज हो सकती हैं, पास्ट की कुछ बात हो सकती है जहां आपको देखने की जरूरत है। ये भी हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसा ऑर्नामेंट पड़ा हुआ हो, कोई स्पिरिचुअल स्टैचू हो, कोई मूर्ति हो, वहां पर कोई राज हो, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो अभी तक आपने देखी नहीं। एक बार देखिए, अगर आपके घर में, आपके आसपास कोई ऐसी चीज है, कोई मेमोरी है, कोई किसी ने आपको कुछ गिफ्ट किया हुआ है, तो वहां पर कुछ ऐसा होगा जहां से आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। एक बात मन में आ रही है कि अगर आपको किसी ने कुछ गिफ्ट दिया, पास्ट में दिया, या फिर आपके घर में कुछ ऐसा है, वहां पर कुछ नेगेटिविटी हो सकती है। जैसे कि किसी ने आपको कोई गिफ्ट तो दिया पर बैड इंटेंशन के साथ दिया। उस गिफ्ट में कुछ ऐसा है जो आपको देखने की जरूरत है। उस गिफ्ट के अंदर कोई नेगेटिविटी हो सकती है, कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, कुछ गलत किया कराया हो सकता है। कोई आपको बांधना चाहता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है। जैसे कि कोई आपको अपनी तरफ खींच रहा है, और उसने आपको अपनी तरफ खींचने के लिए ही कुछ ऐसा किया कि आपको कोई गिफ्ट दिया, और गिफ्ट में कुछ ऐसा है जो आपको अपनी तरफ आपको उस इंसान की तरफ खींचता है। ध्यान से देखिएगा। आप पहले एक बार देखिए कि आप किसके साथ ज्यादा अटैचमेंट फील करते हैं। और अगर आपको किसी ने कुछ गिफ्ट दिया, तो उसके बाद क्या आपकी अटैचमेंट उसके लिए बढ़ी है? ऐसा भी हो सकता है कि किसी की नजर आपके पैसे पर है, किसी की नजर पैसों के ऊपर, किसी की नजर है। ये चीजें आपको अभी समझ नहीं आ रही हैं, पर धीरे धीरे आ जाएंगी। बात ऐसी है कि बहुत सारी चीजें आपके सामने ही हैं, पर क्योंकि आपके ऊपर एक, जैसे कहते हैं कि लोग किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कुछ मंत्र तंत्र भी करते हैं, जिनको लोग वशीकरण भी कह देते हैं। तो किसी ने या तो आपको किसी चीज के थ्रू कुछ दिया हुआ है, या फिर आपके घर में आपको कोई ऐसी चीज दी हुई है जो हर वक्त आपके ऊपर असर करती रहती है। बार बार मुझे घर दिखाई दे रहा है, कोई ऑर्नामेंट दिख रहा है, ये लॉक है, आपके घर के लॉक में कुछ ऐसा है, या फिर किसी ने आपको अपने साथ लॉक कर लिया हुआ है, किसी ने आपको अपने साथ अटैच कर लिया हुआ है, तो चाहकर भी आप उन्हें छोड़ नहीं पा रहे हैं। किसी ने आपकी, और कुछ ऐसा है कि कोई आपको हर वक्त खींच रहा है। ओके, किसी ने आपके मन में कुछ गलत फहमियां पैदा की हुई हैं।
ऐसा है कि जैसे आपको इल्यूजन्स में रखा हुआ है। अगर सच आपके सामने भी हो तो आप उसे देखते नहीं हैं, आप उसे मानते नहीं हैं, देखना चाहते नहीं हैं। तो कोई आपको बिट्रे तो कर रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा, क्योंकि आपके दिमाग के ऊपर वो एक परत सी चढ़ गई हुई है। जैसे कि आपको आंखों से सब कुछ दिखता है पर आपका दिमाग उसको मानता नहीं है। तो आप बहुत ध्यान से चलिए, क्योंकि ये दो लोग हैं, दोनों एक दूसरे को देख भी रहे हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस भी है, दोनों ही पावरफुल भी हैं और दोनों जिद्दी भी हैं। इन दोनों के बीच में क्या है? ओके, इन दोनों के बीच में कोई और है। ऐसा लग रहा है कि अगर ये आप हैं तो आप किसी के ऊपर अटैक कर रहे हैं और सामने वाला भी तलवार लेकर खड़ा है, वो भी अपने आप को डिफेंड कर रहा है, वो भी लड़ने को तैयार है। और अगर ये आप नहीं है, आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं है, आप सिर्फ ऑब्जर्व ही कर रहे हैं, तो यहां पर कोई और इंसान है जो इन पर अटैक कर रहा है। तो ये कौन है? आपका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है। यहां पर कपल है, यहां पर बच्चे हैं। ओके, यहां पर आपका कोई ही रिश्ता है जो आपके साथ न्यू बिगिनिंग्स चाहता है, या फिर आपके साथ किसी झगड़े को फिक्स करना चाहता है। तो आप देखिए कि अगर आपकी फैमिली में आपके साथ किसी की अनबन है, जो आपके साथ अपने रिश्तों को ठीक करना चाहता है, दोबारा से नई शुरुआत करना चाहता है, तो ध्यान से देखिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। कोई एक ऐसा इंसान है जो आपके साथ रिश्ते सही करना चाहता है। अगर उसने आपको कुछ गिफ्ट किया है या फिर आपके घर में कोई ऐसी चीज रखी हुई है जो एक ऑर्नामेंट की तरह है, तो वहां पर देखिए आपको कुछ मिलेगा। हो सकता है कि आपके ऊपर किसी ने वशीकरण करने की कोशिश की हो, आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश की हो, आपको उलझाने की कोशिश की हो ताकि आप सिर्फ उनकी बातें ही सुने, आप औरों को इग्नोर करें, औरों की बातों को अवॉइड करें, आप किसी और को देखें ही नहीं। तो कोई है यहां पर जो आपको अपने कंट्रोल में रख रहा है। आप ही का कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई ऐसा जो आपके साथ फैमिली चाहता है। तो ध्यान से देखिए, ऐसा कुछ हो सकता है, आपके घर में ही कुछ ऐसा है जो आप पर इफेक्ट कर रहा है। तो उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ सुराग मिलेगा, कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि कुछ चीजें हैं जहां पर आप या तो इग्नोर कर जाते हैं, कुछ चीजों को आप देखते नहीं हैं, बिल्कुल वैसे ही कि जैसे आपकी नजर कहीं और ही होती है और आपकी नजर के पीछे कुछ और ही हो रहा होता है। आपकी नजर कहीं और है और आपकी पीठ पीछे कुछ और हो रहा है। ऐसा है कि आप अपनी सिचुएशन को अच्छे से देख नहीं रहे हैं, इसीलिए क्योंकि आप किसी के कंट्रोल में हैं। किसी ने आपको अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, आपको इल्यूजन्स में रखा हुआ है, आपके दिमाग को अपने कंट्रोल में किया हुआ है। यही वजह है कि आप किसी की सुनते नहीं हैं, आप सिर्फ एक ही इंसान के साथ काफी अटैच्ड हैं। ध्यान से देखिए कि अगर इन दिनों आप किसी के साथ रिश्ता बनाने का सोच रहे हैं, आप अभी आपने कुछ कहा नहीं है पर आप सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि ये रिश्ता आपके लिए डिजास्टर भी बन सकता है। ये रिलेशनशिप आपके लिए कोई नई परेशानी खड़ी कर सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान से चलिए,
जरूरी नहीं कि ये लव रिलेशनशिप्स ही हो, ये आपके फैमिली मैटर्स भी हो सकते हैं, किसी के साथ आपकी फ्रेंडशिप्स भी हो सकती हैं। तो जो भी करिए सोच समझ कर करिए। हाँ, इतना नहीं कहा कि इस रीडिंग पर आपको यकीन ही करना है। ये रीडिंग्स आपको इंफॉर्मेशन भी दे सकती हैं, एक वार्निंग भी दे सकती हैं, आपको गाइडेंस भी दे सकती हैं। ये भी नहीं कि आपको इन पर यकीन करना है। हाँ, अगर आपका मन करे तो किसी से अपने लिए कंसल्टेशन लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि इन रीडिंग्स को देखकर डर ही जाना है, इन पर विश्वास ही कर लेना है। हाँ, अपने लिए किसी से कंसल्टेशन लें तो आपको पता चल जाएगा कि ये बातें सच हैं या नहीं। पर हाँ, इन पर यकीन करने से पहले एक बार देखिएगा जरूर कि जो इस रीडिंग में कहा गया है, क्या वहां पर आपको कोई सच्चाई नजर आती है या नहीं। अगर तो कुछ सच नजर आ रहा है तो फिर थोड़ी छानबीन करिए, थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करिए। और अगर आपको लगता है कि ये बातें बिल्कुल सच नहीं है तो फिर टोटली इग्नोर करिए, फिर इन पर गौर करने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।